वहाँ एक बार से ज्यादा किसी को मौका नहीं मिलता। बिल्कुल जमुई की जनता परिवर्तन और जानती है कि लोकतंत्र कैसे चलता है जी। अक्सर या तो वो खेलकूद में व्यस्त रहती हैं जी, या फिर जमुई में उनका रहना बहुत कम होता है जी। तो इसको लेकर के वहाँ के जो लोग हैं वो काफी परेशान रहते हैं। योजनाएं जो हैं ज्यों की त्यों आती हैं रखी रह जाती हैं। सकता है तो विधायक क्यों नहीं बदले? बिल्कुल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी माहौल में हम आज एक मुद्दे के साथ बैठे हैं। दरअसल देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, हम सभी जानते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चाएं होने लगती हैं। इन्हीं में से एक है जमुई विधानसभा क्षेत्र। और जब राजनीति की बात हो, बिहार में चुनाव की बात हो और जमुई विधानसभा क्षेत्र का चर्चा ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जमुई विधानसभा क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे। आखिर इस बार इस क्षेत्र की जनता क्या सच में बदलाव चाहती है, और अगर बदलाव चाहती है तो बदलाव का चेहरा कौन होगा? हमारे साथ बाबा मौजूद है, तो चलिए तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। बाबा, आज हम बैठे हैं जमुई विधानसभा को लेकर चर्चा करने के लिए। पहले तो जमुई की अगर बात कर ले तो यहाँ पर अभी वर्तमान में बीजेपी की सांसद है, माफ कीजिएगा विधायक है, लेकिन बात ये आ रही है कि इस बार जो श्रेयसी सिंह है उनका पत्ता कट सकता है। पहली चर्चा तो हम इस पर जरूर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो चर्चा इस बात की होनी चाहिए जी कि आखिर हम जमुई की चर्चा कर क्यों रहे हैं। जी, ये भी महत्वपूर्ण है। जमुई की चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जमुई में लोकसभा के चुनाव में हमने देखा है कि परिवर्तन हुआ है जी। वहां के 2 बार से जीतने वाले जो सांसद हैं, आपने बड़ा अच्छा किया कि विधायक की जगह पर सांसद बोलते थे। मेरी भी मेमोरी को आपने ताजा कर दिया जी। तो जब सांसद बदल सकता है तो विधायक क्यों नहीं बदल? बिल्कुल। और जो वर्तमान विधायक है वहां, जिनका नाम आप ले रही है श्रेयसी सिंह जी, काफी नेम फेम वाली हैं। मैंने पहले भी खबर किया था और मैं आज इस खबर को फिर से रिपीट करने के लिए, आपने जो सवाल पूछ ही दिया तो मैं बता दूं कि रिपीट करने के लिए इसलिए मजबूर हो गया हूं कि जब मेरी टीम जमुई में घूम रही थी, आपको भी जानकारी होगी, और वहां से मेरी टीम घूम करके आई और वहां जो मेरी टीम काम करती है, चाहे वो मोती की बात कर लीजिए या और भी जो हमारे लोग हैं वहाँ, उन लोगों से जब हम फीडबैक ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा साइलेंटली लग रहा है कि जमुई में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और जमुई का परिवर्तन, वैसे भी आप जमुई को अगर देखें तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, जमुई में वहाँ एक बार से ज्यादा किसी को मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। जमुई की जनता परिवर्तन और जानती है कि लोकतंत्र कैसे चलता है। वो नहीं बोला था किसी बदलाव है वहाँ पर, किसी समाजवादी नेता ने कहा था कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यदि आप जिस तरह से रोटी को पलटे नहीं जल जाएगी, उसी तरह से आपको सत्ता को भी उलट पलट करते रहना चाहिए, वरना सत्ता आवारा हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि हम ये चर्चा जो करने बैठे हैं, तो चर्चा करने से पहले जमुई के लोगों से जानना होगा जी। जमुई के लोगों से हम जाने, या जो अखबारों में खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक हाल फिलहाल में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें जमुई के वर्तमान सांसद विधायक जो हैं श्रेयसी सिंह की बात, वो लगातार चाहे वो विश्वोत्तरी कार्यक्रम हो जी या आम जनता की कोई काम हो, वो मिलती नहीं है। अक्सर या तो वो खेलकूद में व्यस्त रहती हैं जी, या फिर जमुई में उनका रहना बहुत कम होता है जी। तो इसको लेकर के वहाँ के जो लोग हैं वो काफी परेशान रहते हैं। योजनाएं जो हैं ज्यों की त्यों आती हैं रखी रह जाती हैं। अब तो कुछ दिन पूर्व आपको 1.5 साल करीब होने जा रहा है, अरुण भारती जब से वहां आए हैं तब से बहुत सारी चीजें बदली हैं। बिल्कुल। उन्होंने कई ऐसे योजनाओं को, कई पुरानी मांग थी उसको पूरा किया है, रेलवे से लेकर के और भी कई मांग है जिसको उन्होंने पूरा किया है। लेकिन बात जब 2025 के चुनाव की हम करेंगे और वहां उम्मीदवारी की करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जमुई में चुनाव से पहले ही जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, सर्वे जो रिपोर्ट आप देख रहे होंगे या ग्राउंड जीरो से जो हमारे पास बातें आ रही हैं, उस ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो श्रेयसी सिंह का ग्राफ जो है बहुत डाउन नीचे जा रहा है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को
इस बात को सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सर्वे जो हो रही है या आरएसएस जो सर्वे करा जी। रहा है, उस सर्वे में बहुत सारी चीजें बढ़ करके आ रही हैं। जी। पहले इस क्षेत्र को नरेंद्र सिंह का गढ़ कहा जाता था, जी। उसके बाद फिर चिराग पासवान आए। तो 2014 से लेकर के अब तक आज भी चिराग पासवान भले ही हाजीपुर से चुनाव आखिर जीते हों, उन्हीं के परिवार के हैं सांसद, नहीं, परिवार तो अलग चीज हो गया। आज भी आप देखिए कि जमुई उनकी प्राथमिकता लगाव में शामिल है, जी, उनको लगाव क्योंकि है बहुत। जमुई की जनता ने चिराग पासवान को जिस तरह से राजनीति में स्थापित किया है और जी। उन पर भरोसा किया है, उस भरोसे को लेकर के लगातार जी चिराग पासवान भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई है जी, और वो व्यक्ति निश्चित रूप से जमुई में रहे, जमुई को जाने बिल्कुल। और एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा हम करने के लिए आए हैं जी जिसमें कई लोग जो हैं अब श्रेयसी सिंह को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी श्रेयसी सिंह का, अभी हमारे ही रिपोर्टर ने श्रेयसी सिंह से कुछ सवाल पूछ दिया था और भी कई रिपोर्टर ने पूछा था, तो वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रही थी, सिंपली जवाब दे रही थी बहुत। और दूसरा चीज की इतना रूडली बिहेव कर रही थी कि वो भी देखने लायक था। तो निश्चित रूप से आप जब मीडिया कर्मियों से उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं, और ऐसा कोई उल्टा सवाल भी नहीं था, तो ऐसी स्थिति में आप एक बात तो मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो कुछ अलग कहानी कर रही हैं। सबसे पहले हम वहां के जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम 2010 की अगर बात करें तो 2010 में यहाँ जनता दल यूनाइटेड जीती थी। ये 2010 वो समय था जो नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल कहा जाता है। भाजपा और जदयू की जोड़ी ने 205 सीटें जीत करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। 91 सीटें नीतीश कुमार, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आई थी, बिल्कुल, और 115 सीट नीतीश कुमार जीते थे। तो इसके बाद 206 सीटें जीतने के बाद इन दोनों ने वहां एक रिकॉर्ड कायम किया था, जिसमें जदयू से उस समय अजय प्रताप जीत करके आए थे। 60,000 के आसपास उनको वोट मिला था। विजय प्रकाश तब 35,000 में लगभग 40% का जो है अंतर था हार जीत का। इसमें कांग्रेस भी अलग से लड़ी थी, जिसमें अर्जुन मंडल जो है वो चुनावी मैदान में, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे थे और बहुत कम वोट आया था। बात 2015 की करें तो यहाँ परिस्थितियां बदली थी। जातीय समीकरण अगर यहाँ देखिएगा तो यादव यहाँ 45,000 है और राजपूत 40,000, यानी दोनों के बीच में सीधा सीधा टक्कर होता है, तो कभी यादव और कभी राजपूत। यही आप उसमें देखिएगा 2015 जैसे आया वैसे विजय प्रकाश जी 5 साल पे चेंज हो गया। विजय प्रकाश आ गया, विजय प्रकाश 66,000 मैंने 6,000 और वोट लेकर के आए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब 66,000 वोट लेकर के आए 2015 में, तो परिस्थितियां क्या थी? परिस्थितियां थी कि नीतीश और लालू दोनों एक साथ थे। कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि जहां एक तरफ यादव और वहीं लवकुश समीकरण, MOI समीकरण प्लस लवकुश समीकरण दोनों मिल गया, तो दोनों मिलकर के इतना ज्यादा हो जाता है। और ये उससे भी लगभग 180 के आसपास सीटें तीनों जीत करके आए थे 2015 में, जो महागठबंधन था। 2020 में जब आते हैं तो श्रेयसी सिंह को और जब बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया, 80,000 के आसपास वो वोट लेकर के आई थी। यहाँ जो विजय प्रकाश है वो दूसरे नंबर पर रहे थे, 38,000 वोट आए थे, यानी यहाँ भी आप लगभग 40% वोटों का अंतर था। नहीं था। इसके अलावा वहां से जाप भी चुनाव लड़ी थी, पप्पू यादव की जो पार्टी थी वो भी बहुत अच्छा कुछ प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जीत हार का आंकड़ा बहुत लंबा। वोट तो काटेंगे ना, जाहिर सी बात है कि वोट तो काटा था। यहाँ जीत हार के आंकड़े को आप जब देखिएगा नहीं थी तो आपको सीधे सीधे नजर आएगा कि सिर्फ 2015 में जो जीत हार का आंकड़ा था बीजेपी से, काफी ज्यादा, जो जदयू से टिकट नहीं मिला था अजय प्रताप को, तो वो बीजेपी से चुनाव लड़ गए थे, लेकिन वहां जीत हुई थी राष्ट्रीय जनता दल की। 66,000 वो लेके आए थे, 58,000। यही एक चुनाव था जिसमें नैरो मार्जिन था, क्योंकि फाइट बहुत मजबूत, बहुत तगड़ा था। अजय प्रताप जो है वहां से चुनाव ऑलरेडी 2010 में जीते थे और उनको पार्टी ने निकाल दिया था, सिंपैथी वोट भी था, लेकिन फिर भी कोई वहां दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इस बार श्रेयसी सिंह को लेकर के भी सुपरस्टार जो होता है ना, वो लोग कहते हैं कि यहाँ की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन वाली जनता है। इसी को लेकर के यहाँ जातीय समीकरण के आधार पर कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। इसमें से आप जातीय समीकरण की बात मैंने बताया भी कि यादव यहाँ 45,000 के आसपास है, राजपूत 40,000 के आसपास है, मुस्लिम वोटर यहाँ 18,000 है। यहाँ पर कुशवाहा समाज भी 17,000 के आसपास है और मुसहर समाज में लगभग 16,500 के आसपास है, रविदास 13,000 के आसपास है। यानी कि शेड्यूल कास्ट का भी अच्छा खासा यहाँ है। ब्राह्मणों की संख्या 11,000। ताती तत्वा यहाँ बड़ी निर्णायक भूमिका में है। अब यही वह बात है जहां हम बता रहे हैं कि एक नया ट्विस्ट आने वाला है। ताती तत्वा यहाँ 22 से लेकर के 25,000 के आसपास काफी बड़ा वोट बैंक है। आईपी गुप्ता इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो IIP पार्टी बनाए हुए कहीं ना कहीं इफेक्ट तो जरूर डालेंगे। धानुक समाज के 8,000 वोट हैं, भूमिहार समाज यहाँ 6,000 है,
इसके बाद बैस से तेली वगैरह मिला करके करीब 20,000 है, कानू यहाँ 10,000 है, कहार भी 10,000 के आसपास है, नाई समाज के लोग 4,000, धोबी भी 3,000 है, यहाँ कुम्हार समाज के लोग भी अच्छी खासी संख्या है जो लगभग 4,500 के आसपास है। इसके अलावा डोम समाज जो है महादलित में जो आते हैं, पासवान वो भी 4-5 हजार के आसपास है, पासवान यहाँ 10,000 के आसपास है, कायस्थों की संख्या भी 2,000 यहाँ है और पासी समाज के लोग भी 3,000 के आसपास। 3,000 का। यानी यहाँ निर्णायक भूमिका में दो पक्ष बहुत मजबूत है जी। एक अति पिछड़ा समाज जी और दूसरा शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट वाले जी। दूसरा सामने सामने अगर ये दोनों जिसके तरफ मूव किए, आईपी गुप्ता का चर्चा मैं इसीलिए कर रहा था। अब यहाँ की स्थिति अगर देखिए तो यहाँ वर्तमान स्थिति में आप कहिएगा कि आखिर श्रेयसी सिंह इतनी 5 साल से जीती हैं, इतना नेम फेम वाली हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेडल ला चुकी हैं। श्रेयसी सिंह के साथ सबसे बड़ी बात जो हो रही है ना वो ये हो रही है कि उनका जो अपने क्षेत्र के प्रति जो लगाव है वो नहीं दिख रहा है, वो कम दिखाई दे रहा है। लोगों का सबसे बड़ा शिकायत यह है कि वो उनसे मिलती नहीं है और अब जो है वो कई लोग यहाँ पर नए नए तरीके से अपनी वहां उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे की रिपोर्ट हालांकि सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन खबरें तो आप जानते हैं कि उल्टी आती ही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे है उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ अगर श्रेयसी सिंह के साथ चुनाव में उतरती है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये महंगा पड़ेगा। एक तो विजय प्रकाश और दूसरा विजय प्रकाश के साथ साथ वहां पर मंडल समाज के रविंद्र मंडल हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद एक और मंडल है पप्पू मंडल, वो भी तैयारी कर रहे हैं। निर्दलीय लोग कई लोग तैयारी कर रहे हैं राजपूत समाज से। राजपूत समाज के कम से कम 20 ऐसे उम्मीदवार नजर आ रहे हैं जो यहाँ मजबूत तैयारी कर रहे हैं। वहीं यादव समाज से विजय प्रकाश है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग तो होंगे नहीं, काफी मतलब पुराने आदमी है तो जनता कहीं ना कहीं पसंद तो करती है। उनके भाई का वहाँ बड़ा अच्छा जी बगल का जो लोकसभा है वहां से वो चुनाव भी लड़ते हैं। मैं इस पर आना चाह रही थी बाबा, बात सर्वे की अगर हो रही है तो एक और बात सामने आ रही है कि श्रेयसी सिंह को कहीं ना कहीं इस बार बांका शिफ्ट किया जाएगा। देखिए श्रेयसी सिंह को लेकर के जो मेरी जानकारी है कि श्रेयसी सिंह को अब विधानसभा नहीं उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है और 2029 के लिए उनको तैयारी कराने की बात चल रही है, तो ये भी एक बात हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस तैयारी में अब जो नए नाम आ रहे हैं उसमें से आप एक तो श्रेयसी सिंह जिनके लिए बड़ा मुश्किल परिस्थिति है, दूसरा विजय प्रकाश जो पिछली बार चुनाव हारे हैं उनको लेकर के भी राष्ट्रीय जनता दल कई तरह की बातें सोच रही है। बात अजय प्रताप की करें तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आपको पता ही होगा कि जनता दल यूनाइटेड कई सीटों पे उंगली रखी है जिसमें से जमुई सीट भी है बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद ये सारे नाम जो चल रहे हैं उसमें जनसुराज भी अपनी तरफ से उम्मीदवार उतार रही है और इंडियन इनकलाब पार्टी चूंकि आईपी गुप्ता का वो गृह क्षेत्र है इसलिए वहां चाहेंगे कि वो उनका उम्मीदवार बिल्कुल। तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनके शुरुआती दौर के जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें से एक नाम है गोविंद राठौर का, वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो आईआईपी से भी उम्मीदवारी पैदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो वहाँ ग्राउंड रियलिटी है उस पर हम जरूर आना चाहेंगे। जो आपने भी कई लोगों से वहाँ बातचीत किया है, वहाँ के लोकल रिपोर्टर हैं मोती, उनसे भी आपने बात किया है और भी कई रिपोर्टर हैं, धनंजय से आपने बात किया है और कई लोगों से आपकी बातचीत जो हुई है उस बातचीत के आधार पर आपने देखा होगा कि क्या क्या एक नाम सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है वो है निर्भय प्रताप सिंह का। इनको लेकर के बहुत चर्चाएं हैं। पूर्व में सरकारी काम में थे, छोड़ दिया उन्होंने, सीओ थे, उसके बाद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी और उनको लेकर के बात यह आ रही है कि लगातार ना सिर्फ महागठबंधन बल्कि एनडीए से भी वो टच में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अपना पैरेलल लेकर के चल रही है, क्योंकि श्रेयसी सिंह भी राजपूत ही हैं और इधर अगर निर्भय प्रताप की बात करें तो वो भी राजपूत है। बीजेपी मौका तो नहीं गवाएगी, ये भी एक बात है। नहीं, सिंपल सी बात है कि आप बहुत ही जेन्युइन बात बता रही हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति जमुई की बनी है उसमें 2-3 बातें बड़ा महत्वपूर्ण हुई है। पहली बात तो ये कि जमुई में एक नया परिवर्तन हुआ, जो मैंने शुरू में बताया कि खुद चिराग पासवान ने जमुई छोड़ करके अपने जिया को वहां उतारा, तो वहां एक परिवर्तन हुआ है। और तब वहां की जनता ने कहा तो ये भी जा रहा था कि चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अरुण भारती वहां से बहुत अच्छे मार्जिन से आए हैं और चिराग पासवान वहां से जब छोड़े भी हैं फिर भी जमुई से उन्होंने अपना रिश्ता अलग नहीं किया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जब सर्वे करा रही है, जो इंटरनल सर्वे की मैं बात कर रहा हूं, उसमें निर्भय प्रताप सिंह का नाम आ रहा है। हालांकि नाम अभी 2-3 और है बिल्कुल, लेकिन सबसे ऊपर अगर
कैंडिडेट बदलने की स्थिति उत्पन्न होती है जी। तो निर्भय प्रताप सबसे ज्यादा लोगों के लोकप्रियता में से है। जी। इसके पीछे कारण है कि वहां उन्होंने, आपने जैसा कि बताया अभी, जी। सरकारी सेवक थे, सरकारी सेवा से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया किया, है, बिल्कुल। इस्तीफा दे दिया है और समाज सेवा के कार्य में लग जी। गए। हालांकि सरकारी सेवा में रह करके भी सीईओ के रूप में वो सामाजिक कार्य भी कर जी, रहे थे, बिल्कुल। लेकिन वहां के लोगों की स्थितियों को देख करके, जैसा कि वहां के लोकल लोगों का मानना है कि उन्होंने वहां पर जो ग्रीन विलेज जी स्टार्ट किया है, वहां पर उन्होंने जो लोगों को रोजगार देने का एक काम शुरू जी। किया है, वो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। यही नहीं, अपने लोगों के लिए वो क्या करते हैं कि उनके यहाँ जो काम करते हैं, उनके जो उस ग्रीन विलेज जो बनाया है उन्होंने, उसमें जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने दी है। यहाँ तक कि योगाभ्यास से लेकर के स्वास्थ्य के प्रति भी अवेयर रहते हैं। और इन सभी लोगों को कई फैक्ट्रियां उन्होंने लगाई हैं, जिन फैक्ट्रियों में बहुत ही शुद्धता के साथ सामान आते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों का एक रुझान हुआ है और उसके तहत उन्होंने किसी भी समाज का कोई भेदभाव नहीं किया है, बल्कि हर समाज के लोगों को उन्होंने बराबर काम का मौका दिया है। बिल्कुल। पलायन को रोकने से लेकर के एक युवा होने के साथ साथ वो समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। इससे पहले भी, चाहे वो कोरोना का काल हो या अन्य काल हो, उसमें भी उनकी बहुत सारी भूमिका रही है। इस बार कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा, इस बीच में मैं आपको बता दूं, आपने नाम ले लिया तो मुझे अचानक से याद आया कि विधानसभा का सत्र 5 दिवसीय जो चल रहा था, मानसून सत्र, उस सत्र के दौरान भी निर्भय प्रताप को मैंने देखा। मैं प्रेस दीर्घा में बैठा हुआ था और जैसे ही निकला मैंने देखा तो कि निर्भय प्रताप वहां विधानसभा के अंदर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, आखिर। हाँ जी। और कई लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, कई नेता को मैंने देखा, कई पत्रकारों को मैंने देखा। तो सिंपल सी बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और उनके वर्तमान विधायक के प्रति लोगों में रोष है, अगर फिर से रिपीट करना चाहती है कि वो वर्जना तोड़ना चाहती है कि एक बार से ज्यादा कोई पार्टी नहीं जीत पाई है, अगर ये वर्जना तोड़ना चाहती है तो उसे कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा कि उम्मीदवार बदलने तक की बात सोचनी होगी। जो वहां के लोकल रिपोर्टर हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। बिल्कुल, आपने भी कई लोगों से बातचीत किया है। उनका मानना यह है कि श्रेयसी सिंह को लेकर के लोगों के भीतर नाराजगी जरूर है और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ विशेष नहीं सोचती है या निर्भय प्रताप जैसे लोगों के बारे में और भी लोगों के बारे में अगर भाजपा नहीं सोचती है तो ये सीट निश्चित रूप से महागठबंधन के खाते में जा सकता है या फिर जनसुराज, IIP, इन लोगों का भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस वहां हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक मजबूत जो लोकल वहां रहे और वहां रह करके लोगों के बीच में काम करे, ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी इस पर सोचना भी शुरू कर चुकी होगी। जो मेरी जानकारी है कि 6 लोगों की जो लिस्ट बनी है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें श्रेयसी सिंह के बाद दूसरे नंबर पर निर्भय प्रताप है और इसके अलावा और 4-5 नाम हैं जिसमें जदयू भी इस पर दावेदारी कर रही है। अजय प्रताप एक बार फिर से जदयू की तरफ है। 2015 में आपको मालूम होगा कि 2015 में वो बीजेपी से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां भी उनकी नहीं बन पाई तो फिर वो जदयू के साथ है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि सुमित सिंह भी जदयू से ही चुनाव लड़ेंगे इस बार, पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, इस बार लड़ेंगे। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि नरेंद्र सिंह का वो गढ़ है, नरेंद्र सिंह के गढ़ में इस बार क्या होता है, राजपूत और यादव के बीच क्या ये टक्कर है, बिल्कुल टकराव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी किस पर दाव लगाती है? क्या श्रेयसी सिंह पर एक बार फिर दाव लगा करके भारतीय जनता पार्टी अपनी रेस कमजोर करेगी फिनिशिंग लाइन से पहले पहुंचने से पहले, यानी कि चुनाव से पहले ही रिजल्ट जो है आउट होने की, या फिर दबाव में भारतीय जनता पार्टी एक जिस तरह का दबाव महसूस कर रही है, जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, उसके आधार पर नया कैंडिडेट देकर के और फिर से इस सीट को अपने कब्जे में करना चाहिए। धन्यवाद बाबा। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। आज हम जमुई विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे और साफ तस्वीरें हैं वहां की कि इस बार की जनता जो है वो अपने वर्तमान में जो विधायक हैं श्रेयसी सिंह बीजेपी से, उनको लेकर मन में कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने वाली स्थिति में वहां के लोग हैं, क्योंकि अगर देखा जाए श्रेयसी सिंह को तो लगातार अपनी जनता से काफी दूर रही है। तो ऐसे में अब बदलाव होता है या नहीं होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर बदलाव होता है, जमुई की जनता अगर इस बार बदलाव चाहती है, तो बदलाव का चेहरा कौन होगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।